अंधेरे कुएं का रहस्य। गांव का नाम था रतनपुर। छोटा सा गांव जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक ऐसा कुआं है जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसे मौत का कुआं कहा जाता था। पुरानी कहानियों के अनुसार जो भी उस कुएं के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा भी तो पहले जैसा नहीं रहा। पहली रात रवि, एक शहर से आया हुआ लड़का, अपनी दादी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात जब सब सो रहे थे, रवि ने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये लोग उस कुएं से इतना डरते क्यों हैं? दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस कुएं के पास मत जाना रवि, वहां कुछ है जो जिंदा नहीं है पर मर भी नहीं पाया। रवि हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं दादी। दादी ने धीमे स्वर में कहा, कहानियां नहीं, सच्चाई हैं। अगले दिन रवि गांव के कुछ लड़कों से मिला। उन्होंने भी वही कहानी सुनाई। रात के 12 बजे उस कुएं से आवाज आती है, एक लड़के ने कहा। किसी औरत के रोने की आवाज दूसरे ने जोड़ा। रवि ने चुनौती देते हुए कहा, मैं आज रात वहां जाऊंगा। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मत जा, जो गया वो, मैं वापस आ जाऊंगा, रवि ने बात काट दी। कुएं के पास रात के ठीक 11:15 बजे रवि चुपके से घर से निकल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। जंगल के बीचों बीच वो कुआं था। उसके आसपास सूखे पेड़ और टूटी हुई पत्थर की दीवारें थीं। रवि जैसे ही पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जबकि गर्मी का मौसम था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। पहली आवाज, अचानक, बचाओ, रवि चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। रवि ने झुककर फिर झांका। कौन है? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक धीमी हंसी सुनाई दी। तुम मुझे देख नहीं सकते। डर का आरंभ। अब रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुएं के अंदर से अचानक पानी की छींटों की आवाज आई, जबकि गांव वालों ने बताया था कि वो कुआं सालों से सूखा है। फिर धीरे धीरे कुएं से एक हाथ बाहर आया, सफेद, सड़ा हुआ, लंबा। रवि चीख पड़ा और पीछे गिर गया। भयानक सच्चाई, वो हाथ धीरे धीरे ऊपर आया और फिर एक और हाथ। कुछ ही सेकंड में एक औरत का चेहरा कुएं से बाहर झांकने लगा। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? उसने कहा। रवि कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो औरत हंसी। मैं वही हूं जिसे सब भूल गए। कहानी का खुलासा। अचानक रवि के दिमाग में दादी की बात गूंजने लगी। गांव में सालों पहले एक औरत रहती थी। उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया। गांव वालों ने उसे पकड़कर इसी कुएं में फेंक दिया था। वह मर गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंस गई, और अब वो हर उस इंसान को अपने साथ खींच लेती थी जो उसके पास आता। अंतिम क्षण, मुझे बाहर निकालो, उसने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। रवि पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे कुएं के अंदर गिर पड़ा। अंधेरे में रवि को लगा कि वो बहुत गहराई में गिर रहा है, लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो उसे दर्द नहीं हुआ। उसने आंखें खोलीं। वो कुएं के अंदर खड़ा था, लेकिन ये वही सूखा कुआं नहीं था। ये एक गहरा काला संसार था, जहां चारों ओर पानी था और उसमें कई चेहरे तैर रहे थे। सभी चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ। अंतिम रहस्य। तभी वो औरत उसके सामने आ गई। अब तुम भी यहीं रहोगे, रवि ने चीखते हुए कहा। मुझे जाने दो। वो मुस्कुराई, कोई यहां से नहीं जाता। फिर अचानक उसने रवि का हाथ पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींच लिया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि रवि गायब हो गया है। लोगों ने ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दादी समझ गईं कि क्या हुआ है। उन्होंने बस इतना कहा, कुएं ने एक और आत्मा ले ली। आज भी रतनपुर गांव में वो कुआं खड़ा है, रात के 12 बजे। अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे एक नहीं, 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक लड़के की। हमें बाहर निकालो। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।